संत्रास अवचेतन वाही उपन्यास मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। संत्रास। चेतन रूप से आज का मनुष्य एक नई संस्कृति का विकास कर रहा है। इस संस्कृति ने हमें दोहरा मस्तिष्क दिया है, एक विज्ञान की सप्रश्नता के लिए और दूसरा अविज्ञान के लिए। एक ओर हम विक्षिप्त और परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर नियंत्रण की विद्युत शक्ति से हम सजग हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो विज्ञान पराजित हो जाएगा। विज्ञान की यह पराजय आदमी को असभ्यता की ओर ले जाएगी। संत्रास वस्तुतः हमारे भीतर के उस विध्वस्त सृजन की पीड़ा से निष्पन्न है, जिसका अतीत झुलसा हुआ, भविष्य निराकार और वर्तमान अनबुझ है। इस पूरे रचना क्रम में लेखक अपने गर्भ से जन्म लेने की पीड़ा से जूझता रहा है। आज यह कृति आप सुधी पाठकों के सामने है। व्यक्तिवाद के इस पीड़ित द्वंद्व को आप बंधुओं के सामने लाने का श्रेय विद्यानुरागी एवं सुधी प्रकाशक भाई श्री राज वल्लभ पाठक जी को है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हुआ आप पाठकों, समीक्षकों, सुधी सज्जनों को धन्यवाद देता हूँ। संत्रास। 1। अब नहीं, उसने सोचा, या वह ऐसी स्थिति में आ गया। उसने फिर से एक बार पहाड़ की ओर देखा। कहीं मर गया होता तो। अभी पूरे 4 मीलों की दूरी बची थी। पिछले 5 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि उसने हर बार फिर न आने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन न जाने क्यों वह खुद को रोक नहीं सका। वह बैठना चाहता है, किंतु जाने क्या है कि वह बैठ नहीं पाता। नहीं, अभी नहीं, और 4 कोस जैसे 4 अंगुल हो, ऐसा उसने खुद को, अर्थात जो बराबर नहीं, अब नहीं, गुहार कर रहा था, को समझाया। उसे लगा कि वह पिछले साल के बबूल पर कट्टों के साथ उसे टांग दिया गया है और उसकी गर्दन उमेट दी गई है। उसने गहरी घुटन का अनुभव किया। लगा जैसे वह किसी छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया हो और उसे बाबा की याद आ गई हो। अब तो हम 4 दिन के, उफ। वह कहाँ कहाँ की बातें सोचने लग जाता है। आखिर क्यों? अब उस घटना को दोहराने की क्या जरूरत थी? उसे लगा कि किट्टो की फटी निरीह सी आंखें नीचे खड़े उसको देख रही हैं। जाने क्यों उसे ऐसा लगा। फिर वही व्यवधान, आखिर क्यों? यह सब, और फिर उसने देखा पेड़ों पर धुंधली धुंधली सांवली सांवली बुरादे सी कोई चीज रेंग रही है और चारों ओर एक बड़े से अजगर के चलने की सरसराहट हो रही है। वह अब भी क्यों खड़ा है? अगर वह अजगर पूरे पहाड़ को लील जाए तो उसे भी, और क्या वह तलहटी पर ऐसे ही खड़ा सोचता रह सकेगा? अजगर अपना मुंह खोल रहा है और वह एक गहरी घुटन का अनुभव कर रहा है। वह निकल भागना चाहता है, एक बार, सिर्फ एक बार, अजगर के भीतर की अतड़ियों में मकानात, पूरा पहाड़, जंगल, सभी गांठ की तरह मालूम पड़ रहे थे। अजगर का दिल धड़क नहीं रहा था और हवा चारों तरफ से कहीं से भी नहीं आ रही थी। वह बाहर आना चाहता था। एकाएक उसने अपने पैरों में एक झटके का अनुभव किया। उसने नीचे की ओर देखा, चारों ओर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था, कहीं कोई भी नहीं था। तब उसने अपने पैरों में झटके का अनुभव क्यों किया? वह कौन, कैसे? अजगर के पेट से बाहर। लेकिन उफ़, आखिर वह क्या? वह सब सोचता है। उसे एकाएक लगा कि वह अपने संदर्भ में
संदर्भ से कट गया है। लेकिन आखिर वह किससे जुड़ा है? वह तो महज अकेला है। अपने प्रत्यक्ष से संबद्ध इस प्रश्न का उत्तर उसे सूझा नहीं, किंतु इसके समाधान की आवश्यकता क्या है? आखिर क्यों? कौन है जो इसका उत्तर पूछे? वह उत्तर देने को बाध्य नहीं है। फिर उसने भीतर ही भीतर नहीं नहीं किया, लेकिन आखिर वह किस संदर्भ से जुड़ा है? क्या पहाड़ से, पेड़ों से, स्टेशन से, गाड़ी से, घर से, किस से? यह जंगल जंगल नहीं है, यह तो उस पहाड़ की खाल है। उसने अपनी ओर देखा। उसके हाथ लटक रहे थे, उसके पांव अब नहीं अब नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा वह इन संदर्भों से भी अलग है। विद्रोही पांवों को उसने चलने को मजबूर किया और काफी देर तक दौड़ता भी रहा। तो वह उन्हें चलने को बाध्य कर सकता है। उसने सामने का पत्थर उठाकर दूर फेंकने को अपने हाथों को मजबूर किया। वह सब हुआ, किया गया, अर्थात वह संदर्भ को शासित कर सकता है या उसका नियंत्रण स्वीकार कर सकता है, परंतु वह उससे जुड़ा नहीं है। वह सिर्फ वह है, वह जो खड़ा है। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा। वे कितनी कुरूप हो गई हैं। हथेलियां भी अपनी कातर रेखाओं से उसे घूरती रहीं, मानो उसे पहचान रही हों। वे दिन जब उसकी उंगली पर धार की तेजी दिखाकर मित्रों ने उसे छुरा भेंट किया था, तभी तभी रात भर उसने छुरे को अपने ऊपर लटका छोड़ दिया था और आधी रात में जाने किस सनक से प्रेरित होकर उसने अपने हाथ काट लिए थे। उसे लगा था कि वे हाथ उसके नहीं हैं। फिर उसने अपने टखने काट लिए। उसने एक एक अंश को काट लिया, लेकिन तनिक देर बाद उसे लगा कि आदमी इन पैबंदों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। उस खंडन का पुनर्योग नहीं हो सकता। कुछ देर के लिए या उसे अपनी ही नसों की तांत से सी दिया जा सकता है या उसे अपनी मज्जा की गोंद से काट दिया जा सकता है। और उसने वही किया। तब से सोए जगे उसकी हथेलियों ने कई बार उसकी हत्या की चेष्टा की है और उसके पांवों ने उसे किसी गहराई में गिरा डालना चाहा है। कल रात यही हुआ था। वह डर कर पहाड़ के नीचे उतरा। फिर भी उसके पांवों ने कहा, अब नहीं। आखिर क्यों? यहाँ से स्टेशन महज 4 कोस है। वह पांवों को धीरज देना नहीं चाहता, न उन्हें साहस देना चाहता है। उसे लगता है उसके पांव दुश्मन हैं जिन्हें वह थका थका कर मार डालना चाहता है। वह खुद को वहां पहुंचने को बाध्य करेगा। वह किसी की भी नहीं सुनेगा। कभी कभी जाने क्यों उसके मन में इतना इतना अपनत्व सा उमड़ आता है। उसे लगता है वह नहीं है, बाकी सब कुछ है। अम्मी अब रात को बहुत देर तक उसके पास बैठी बैठी बिलखती रही थीं, तो वह भी दर्द से करा उठा था। दोनों साथ बैठकर खूब रोए थे। उसे लगा था कि वह जरूर गर्भ से ही पैदा हुआ होगा, किंतु पिताजी के आने के बाद अम्मी उस पुरुष की बीवी हो गई थी। और वह फिर बहुत देर तक अंधेरे में बैठे बैठे जाने क्या क्या सोचता रहा था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा था, आखिर क्यों आप इतने? तो उसने अपनी कुरूप हथेलियों से न या चुप का इशारा किया था। फिर बहुत देर बाद वह अपने कमरे में आकर सो गया था। कंधे के बाईं ओर की सूजन उसे प्रायः बेचैन कर दिया करती है। नसें मोटी होकर उसे चिढ़ाने लगती हैं। इसलिए अपने खुद को नसों को बर्बरतापूर्वक उंगलियों से दूह दिया और पंजरे के पास उभर आई हड्डी को उसने किचकिचा कर दबा दिया। वह अब इतना भी अपना नहीं है कि कहीं जाकर खड़ा हो सके। अपने बाप के घर की जमीन पर उसके पांव छनछनाते हैं और हर क्षण फोड़े उभर आते हैं। वह खुद को गींज रहा है। पिछले दिनों स्वेट मार्डन ने उसकी बड़ी मदद की थी, लेकिन वह सब धोखा था, फरेब था। उसे उत्तेजित कर छोड़ दिया गया था। विवेकानंद, उफ, झूठ, धोखेबाज। यस, उसे गुस्सा चढ़ा। आगे बढ़ो, कष्टों को चुनौती दो। उत्तेजना महज शब्द और कुछ भी नहीं। गीता, मरने वाला अवश्य जन्म लेता है। फटे वस्त्रों की तरह नए वस्त्र, उफ, महज आत्मतोष, झूठ और झूठ। उसे लगा
ये इतने सारे ग्रंथ महज धोखे की टट्टी हैं। मौत, उसे लगा कि एक ही साथ उसके भीतर एक बर्फ सी ठंडी हथेली फिर गई और वह जैसे रीत गया। वह नहीं है क्या, उसे ऐसा लगा। उसकी बहन उसे देखती रह गई। उसने खुद को जमीन के नीचे गाड़ दिया। वह कितना बूढ़ा हो गया है। उसके चेहरे में जैसे जंग लग गई हो। एक भुरभुराए कनस्तर की तरह अपने झंझराए चेहरे से उसे भय का अनुभव होता है। उसे लगा कि उसका चेहरा उसके प्रति जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो गया है। आदमी इस हद तक ईमानदार होकर जिंदा नहीं रह सकता। वह कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। वह सिर्फ मर सकता है। लेकिन यह संभव नहीं था। उसे अपने से बहुत डर लगा, बहुत डर। तो वह क्या करे? वह देर तक दौड़ता रहा, यहाँ से वहाँ तक। शायद पूरी दुनिया उसके बाप की जमीन थी। बाप, गुलामी का दस्तावेज। उफ उफ, किस बेरहमी से उसके बाप ने उस रोज उसकी गर्दन तराश दी थी। लोगों ने कहों के बीच अपने उसके मांस का आस्वादन किया था। वह पांवों के नीचे छनछनाहट अनुभव कर रहा है, गहरी छनछनाहट। वह उठकर खड़ा हो गया। वह खुद को जला डालना चाहता है, किंतु फोड़ों के बीच से मवाद बहने लगा। उसका पांव भी काला हो गया। वे और बर्बर होते जा रहे हैं। उसके पांवों ने उसे गड्ढे में ढकेल दिया। थोड़ी देर तक तो उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह तो खड़ा है। उसे लगता है कि वह मरेगा नहीं। तब तक मृत्यु निरोधक दवाएं ढूंढ ली जाएंगी। उसने अपने को देखा। उसका सारा शरीर एक खून लगे ताजे पिंड में बंद था। उसकी गर्दन नार से बंधी थी। उसका शरीर धीरे धीरे आकार ग्रहण कर रहा था। आधा शरीर अभी महज रक्त मांस भर कहा जा सकता था। अभी उसकी आंखें पूरी तरह तैयार नहीं थीं। उस पर एक झीना पर्दा पड़ा हुआ था। 10 उंगलियों की जगह कुछ मासूम रेखाएं खिंची थीं और वह सब दूसरे में सटे थे। उसके अधबने घुटने अभी जांग में धंसे धंसे थे। मतलब कि अभी वह पैदा ही नहीं हुआ था। उसने अपने अजन्मे मैं की ओर देखा। उसे गहरी घृणा हुई और उबकाई सी आने लगी। छी, वह कैसे पैदा हो सकता है? या तो कोई ऊपर के जाल से छुरे को चीर दे और वह निकल जाए, और दूसरे कि वह अपनी उंगलियों से उसे चीर दे। लेकिन उसे प्रतीक्षा करनी होगी। यदि वह अपने भीतर से पैदा होना चाहता है। ओह, कितना मुश्किल होता है अपने गर्भ से पैदा हो लेना। इसी भय से कुछ लोग अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। थोड़ी देर उसे बड़ी खीज हुई। वह अभी तुरंत पैदा क्यों नहीं हो जाता? अभी तुरंत। सदैह